फ्रेंड, आज मैं क्लास 7 का चतुर्थ पाठ है पढ़ाने जा रही हूँ। चतुर्थ पाठ माने चौथा पाठ या फोर्थ, हास्य बालक विसम्मेलनम। इसका क्या अर्थ है? ये चैप्टर का नाम है। इसका क्या अर्थ है? हास्य बाल कवि सम्मेलन। हास्य बाल कवि सम्मेलन आपने सुने होंगे। सम्मेलन तो आपने बहुत सुने हैं, जिसमें श्रोताओं को या सुनने वालों को हंसाया जाता है। वो इस तरह की बातें करते हैं कि सामने वाला हंसता ही रहता है। तो वही ये चैप्टर है, हास्य बालक कवि सम्मेलन। विधि वेश भूषाधारिणं चत्वार बालकवयं मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध माने अनेक प्रकार के, वेशभूषा धारण माने वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वार माने चार, बालकम माने बालक कवि, मंच माने मंच पर, ऊपरी माने ऊपर, उपविष्टा माने बैठे हुए हैं। अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। अद श्रोत्राम हासक कविता सर्वनाम उत्सुकः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अद माने नीचे, श्रोता माने श्रोताजन, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति वे शोर कर रहे हैं। नीचे श्रोताजन सुनने के लिए, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वे शोर कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलन, शोर मत करो। अलम माने मत, कोला माने शोर मत करो। अद परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतरा काल्या प्रकाशस्य भारतस्य हास्य विदुरंधरा समागता सन्ति। अहि कर्तव्येन वयम् एतासां स्वागतं कुर्महे। अद माने आज, हर्ष माने अधिक खुशी का अवसर माने है। आज अधिक खुशी का अवसर है। अस्मिन कवि सम्मेलन कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करते हैं। शोर मत करो, आज अधिक खुशी का अवसर है। इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करते हैं। गजाधर सर्वो रसिकमो नमो नमः। अब वो गजाधर कर रहा है कि सभी रसिकों, अब वो क्या कहना चाहता है? सभी नीरज जनों को नमस्कार। प्रथम तावत अयम आदुक वेदम उदिष्टे। तब तक, प्रथम तावत माने तब तक, पहले मैं आधुनिक वेद के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। सभी, वो क्या कह रहा है? सभी नीरज जनों को, रसिकों का मतलब नीरज जनों, सभी नीरज जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वेदों के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैदराज, हे वैदराज, नभुसुत यमराज सरोदर। यमराज सरोदर का अर्थ है यमराज के सगे भाई। नपुंसक माने नमस्कार है। हे वैदराज, यमराज के सगे भाई तुझे नमस्कार है। यमेषु रति प्राणन वेद प्राणम धरानी च। यमराज तो प्राणन यानी यमराज तो केवल प्राणों को हरता है। वैद तो प्राण और धन को हर लेता है। सर्वे उच्च हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। हे वैदराज, यमराज के भाई
तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को ही हरता है, परंतु वैद्य तो प्राणों और धनों को हर लेता है। अब आ जाओ, कलंतक है बोल रहा है। कलंतक, अरे अरे वेदास्तु सर्वत परंतु नाच मादरसा कुशला जनसंख्या निवारणम मापी काव्यम इधर सुनंतु भवन्ते। वैद तो सब जगह हैं, सर्वातु सर्वत माने वैद तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में, जनसंख्या को कम करने में मदरसा मेरे जैसे कुशला माने कुशल नहीं है। वैद तो सभी जगह हैं, परंतु जनसंख्या के निवारण कम करने वाले मेरे जैसे कुशल नहीं है। आप मेरी ये कविता सुनिए। चित्ता प्रज्वलिता दुष्वा वेदो विस्मयागातम नहा गतो नम भ्राता कस्यन हस्तलाघवम। कोई, अब कह रहा है वेद, ये रहा वेदो माने वेद से प्रज्वलित माने जलती हुई चिता को देखकर, वेद से जलती हुई चिता को देखकर विस्मयगातम आचार्य को प्राप्त हुआ। वह सोचने लगा, ना गतो ना मैं व्रता, ना तो मैं वहाँ पर गया, ना मेरा कोई भाई यानी यमराज, फिर ये किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। वो कह रहा है कोई जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ, या वो सोचने लगा, ना तो मैं वहाँ गया, ना ही मेरा कोई भाई या यमराज, फिर भी ये किसके हाथों की कला। हस्तलाघवम, ये किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, फिर सभी हंसते हैं। टुंडुल, तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्तन्ते। तुंदस्य माने पेट पर, उपरी माने पेट के ऊपर, हस्त माने हाथ, आवर्तन माने फेरते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए। तंडुलम भो, मैं पेटी हूँ, भो माने अरे, तंडुलम पेट, तो मैं पेटी हूँ अरे। ममापि इदम कार्वे श्रुत्वा, मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। प्रणाम प्राय दुर्बोधो माँ शरीरे दया करू, प्रणानम दुर्लभम लोके शरयानी पुनः पुनः। हे दुर्बोधे, हे मूर्ख, प्राणम प्राय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। वो कह रहा है हे मूर्ख, प्राय अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। लोके माने संसार में, पराया धन दुर्लभ है, शरीर तो बार बार होते रहते हैं। सर्वे पुनः अत्यहास कुर्वन्ति, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। हे मूर्ख, पराय अन्न को प्राप्त कर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया धन दुर्लभ है, शरीर तो बार बार प्राप्त होते रहते हैं, सभी पुनः जोर से हंसते हैं। चार्वाक, आम्र हाँ, शरीर से पोषण सर्वथा उचित में, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है। यदि धन नास्ति, यदि धन नहीं है तो तदा ऋणम कृत्वा भी, तब ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ में भुक्तम, पौष्टिक पदार्थों का भोग्य करना चाहिए। तत्कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि कहते हैं, जा जीवितम सुखो जीवितम ऋणं कृत्वा घृतम पीतवम। जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी पिए। जब तक जिए सुख से जिए, ऋण लेकर भी घी को पिए। श्रोता, तय ऋण से प्रतनम कथ। श्रोता है, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाएगा। त्रयी माने तो, ऋण प्रतनम माने लौटाना, तो ऋण को कैसे लौटाया जाएगा। चार्वाक, श्रुता मम अपशिष्ट काव्यम, मेरी शेष, श्रुता माने अपशिष्ट माने शेष, मेरी शेष बची हुई कविता को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋण प्रजत जने। अब वो कह रहा है घी पीकर, परिश्रम कर
लोगों के कर्ज को उतार दें। घी पीकर, परिश्रम कर कर लोगों के ऋण को उतार दें। काव्य पाठ श्रवणम उत्प्रेरितम एके बालकोपि आसु कविता रचयति हास्य पूर्वकम च चार्वयति। काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित एक बालक भी आंसू कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक सूर्यताम सूर्यताम सुनो सुनो। अब वो क्या कह रहा है? सुनो सुनो। वो अर्रे ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनिए। गजाधर कवि चेत टंडुल भोजन लोपिपम करातंगता वेद चारकम च नमा नमे। वो कहता है मैं गजाधर कवि टंडुल च भोज्य लोलुपे, भोजन के लोलुपे कलांतक और वैद को चार्वक को प्रणाम करता हूँ। मैं गजाधर कवि, मैं तंडुल वैद कवि तंडुल और भोज्य लोलुप्य कालांतक तथा वैद को चार्वक को नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रुत्वा, काव्य को सुनकर ऐसा कहकर हंसते हैं। अन्य चापी संति, अन्य भी दूसरे भी हंसते हैं। सर्वगृह गच्छन्ति, सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। आज इसका मैंने अर्थ करवा दिया है। आप अपने अर्थ को रिवाइज कीजिए, अर्थ को सुनिए, रिवाइज कीजिए और इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।